हमारा देश भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा और हमारा देश कंगाल हो गया। सन 60 का दशक तो ऐसा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनता से प्रार्थना की थी कि एक दिन का सब व्रत रखो। भूखमरी के कगार पे हमारा देश आ गया था। आज धन्य है कि काफ़ी परिवर्तन, काफ़ी उन्नति हुई है देश की। 60 के दशक में इस देश की स्थिति बहुत खराब। आखिरकार राजा ने बहुत सारी संपदा दी, सेठ खुश हुए और अपने घर की ओर ममता पाही काही मद नाही खुश हुए और चल पड़े भगवान को धन्यवाद देते हुए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की जय। भगवान का नाम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जोर से बोलो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद। ताली बजा के ले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दयाल हरे, जय जय प्रभु। सुबह शाम स्मरण करते रहा करो, भजन करते रहा करो। मैं आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हूं, मैं भी सुबह उठ के बड़े भाव से भजन करता हूं। 5 भजन रोज गाता हूं। कुछ लोग तो मेरे भजनों से उब जाते हैं, कुछ जलन रखते हैं कि पागलों जैसा, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है भजन गा के। अब प्रभु का नाम इस कलयुग में तो सबसे बड़ा आधार है। कलयुग केवल हरि नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। इस कलयुग में सुबह शाम प्रभु का नाम ले लिया करो, वही सच्ची आराधना है, वही सच्ची पूजा है। प्रभु का नाम चाहे जैसे लो, जिस भी स्थिति में लो, पवित्र हो अपवित्र हो, जैसे भी हो, नाम रटते रहो। रस खान गोविंद ही भजिए, जिमि नागर को चित गागर में। क्या हुआ? आखिरकार चलिए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जब हनुमान जी तो इतना रूप बना सकते हैं ना, और विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं, तो भगवान भी पता नहीं किस भाव में, किस रूप में आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मालूम है, एक सत्य बात बताऊं, हनुमान जी जो बाबा तुलसीदास ने, जिन्होंने रामायण लिखा है, उनको मिले थे। और क्या बन के मिले थे? कोढ़ी। कोढ़ी बन के मिले थे। कहाँ पे मिले थे? बनारस के प्रहलाद घाट पर मिले थे। और तुलसीदास को किसने बताया था कि हनुमान जी कोढ़ी बन के आते हैं? एक प्रेत ने बताया था। पहले लैट्रिन
आज की व्यवस्था नहीं थी तो लोग नदियों के किनारे, पोखर पे, सागर पे जाते थे, तो तुलसीदास डेली जाते थे तो पीपल पे बचा हुआ पानी डाल देते थे वृक्ष पर। उसमें एक प्रेत का वास था। एक दिन नहीं डाले तो प्रेत ने आवाज दी कि तुलसीदास बहुत पानी पिलाए हो मुझे। प्रेत ने कहा, तुलसीदास हम तुमसे खुश हैं, हनुमान जी से मिल लो। अरे बोले हम कैसे मिल पाऊंगा? बोले मैं बता रहा हूँ। प्रेत ने कहा तो बोले तुम क्यों नहीं मिल लेते? बोले मैं नहीं मिल पाऊंगा, मेरी प्रेत योनि है, हम तो उनसे वैसे डरते हैं। आप मिल सकते हो, आप भक्त आदमी हो। बोले कैसे? बोले प्रहलाद घाट में जहाँ राम कथा होती वहाँ हनुमान जी आ जाते हैं, हो सकता है हनुमान जी ही आ गए हो। राम कथा में हनुमान जी आ जाते हैं और आप डेली आ रहे हैं वहां पे। बोले कैसे आते हैं? बोले कोढ़ी बन के आते हैं, एक डंडा लिए रहते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं। अब तुलसीदास पहुंच गए तो देख रहे हैं वास्तव में एक कोढ़ी बैठ, हकीकत बात है, लिखा हुआ रामायण में। पीछे बैठे हुए थे हनुमान। तुलसीदास कन्नी काट के जाके पैर पकड़ लिया एकांत में हनुमान जी का। हनुमान जी वहां से कूदे, 10 फीट दूर जाकर खड़ी हुई है। बोले अरे अरे गंगा में ना, मुझ कोढ़ी का पैर छू लिया। तुलसीदास ने कहा बाबा संकट मोचन, अब ना तरसाओ, दर्शन दे दो। अरे बोले तुझे कैसे मालूम हो गया? तुलसीदास तुमको कैसे मालूम हो गया कि मैं हनुमान हूँ? बोले बस बाबा आपकी कृपा। बोले अच्छा क्या चाहते हो? बोले राम का दर्शन। बोले कहाँ मिलेंगे? बोले चित्रकूट में है, इस समय उनका वास हो रहा, चलो। बोले अच्छा। चित्रकूट पे जाके चंदन घिस घिस के तुलसीदास लगाने लगे ना। राम आए, चंदन लगा के चले गए। फिर हनुमान जी ने, तुलसीदास ने हनुमान जी को याद किया कि कब आएंगे राम। हनुमान जी ने कहा आए तो थे, तुम ना देख पाओ तो मैं क्या करूं? बोले बिना तुम्हारी कृपा के, बिना तुम्हारे सहयोग के हम नहीं मिल पाएंगे। बोले अच्छा ठीक है। एक दिन तुलसीदास घिस रहे थे चंदन, राम जी आए बाल रूप में, चंदन लगा ही रहे थे। जोग माया दिग्भ्रमित कर देती हैं कि इंसान भगवान से ना मिले। तो जोग माया ने अपना खेल खेला। हनुमान जी ने सोचा फिर वंचित रह जाएंगे तुलसीदास, फौरन तोता बन गए तुलसीदास और पेड़ की डाल पे बैठ के यही दोहा बोले थे। आप लोग सब जानते हो लेकिन कहानी नहीं जानते हो क्या? कि चित्रकूट के घाट पर अरे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तुलसीदास चौंक गए, होश आ गया। सामने सरकार खड़े हैं, मेरे राम लक्ष्मण खड़े हैं, दौड़ के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा तुलसीदास हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। बोले प्रभु कृपा करो। बोले कृपा है, तुम्हारा ही यही ग्रंथ जो तुमने रामचरितमानस लिखा है सारे संसार में तुम्हें यश दिलाएगा। आज अमेरिका, कनाडा, जगह जगह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा बोलो ना। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। नाम हो रहा है, बीज तो तुलसी के द्वारा ही रोपा गया है। इस तरह से भगवान अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, किस भेष में कहाँ मिल जाए। सचेत रहना। हाँ जी प्राण जी, माता रानी कभी मिलेंगी तो खूबसूरत बन के नहीं मिलेंगी, मुँह से लार गिरता होगा, विकृत रूप होगा। ऐसा कोई कभी मिल जाए तो एक गिलास पानी जरूर पिला देना। कोई ऐसा विकृत रूप वाला कोढ़ी कलंदर जैसा बन के द्वार पे आए
तो जरूर बिठा के कुछ खिला पिला। यह ध्यान रखना अपने मन में कि भगवान किस रूप में आ जाएं। परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जो भक्त होते हैं, परीक्षा वही देते हैं जो पढ़ते हैं। जो गुल्ली डंडा खेलते हैं, गाय भैंस चुगाते हैं, उनकी क्या परीक्षा होगी। तो भक्त की ही परीक्षा होती है, गंवार की परीक्षा भगवान भी नहीं लेते। आगे की कथा, सेठ चल पड़े, मगन हो गए, भगवान आ गए दंडी बाबा बन। भगवान दंडी बाबा एक साधुओं का रूप होता, दंडी बाबा बन के आए और दंडी बाबा ने कहा सेठ भूख लगी, भोजन करा दे। सेठ ने कहा मेरे पास बाबा भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। बोले कोई व्यवस्था नहीं है तो द्रव्य दे दो। अरे पहले अपने भारतवर्ष में चांदी सोने का सिक्का चलता था। एक सिक्का सोने का आज मालूम है कितने का है? 54,000 का, 55,000 का, 65। अरे इतना उछाल मार गया। 1 रुपया 1 असरफी आज 65,000 की हो गई। ऐसे 65,000 को 1 रुपया माना जाता था, ऐसा चलता था। बोले वो भी नहीं। बोले तब क्या है? वो नाव में धान गेहूं चना जौ मटर धनिया मिर्च मगरैल। बोले तथास्तु। भगवान के हाथों में जादू है, जिसके ऊपर कृपा की दृष्टि हो गई वो तो माला माल हो गया, और जिसके ऊपर कुदृष्टि हो गई ना तो उसका तो विनाश हो गया। अरे द्रौपदी के ऊपर भी यही उठा था, यही हाथ उठा था तो थक गया दुशासन साड़ी खींचते खींचते। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी। ये केवल प्रभु के हाथों की प्रसाद कृपा, वही हो गया। सेठ लुट गए क्षण में, एक क्षण में तो करोड़पति बन गए थे और दूसरे क्षण फिर भिखारी। अब देखिए सेठ रोने लगे। दामाद ने कहा वो दंडी बाबा जा रहे हैं, जाइए। उन्होंने ही किया है। दौड़ के गया, दंडी बाबा का पैर पकड़ा, रोने लगा। दंडी बाबा ने मुड़कर देखा तिरछे कि ये सेठ आए हैं। दंडी बाबा ने कहा क्यों सेठ? पुरानी चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। सत्यमवद धर्मचर सब छोड़ चुके, अब सहारा लिए हो, फिर छूट का। रोने लगा, बोला स्वार्थ में आके बाबा क्षमा करो। भगवान ने कहा तथास्तु, जा। क्या चाहता है? बोले वही कर दो जो मेरे नाम पहले था। बोले तथास्तु। सेठ धन दौलत लेकर के अपने घर के करीब नाव लेके घाट पे पहुंचा। सेठानी को पता चली कि मेरे पति आए हैं। पति पत्नी में कितनी मोहब्बत होती है, ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं भाई। आप सभी पति पत्नी ही हो, सुख दुख सब में साथ देने वाले एक दूसरे के पति पत्नी होते। बहुत खुश हुई सेठानी कि मेरे पति देव आए हैं। दौड़ पड़ी, पूजन करने जा रही थी, बिटिया को सौंप दिया, चल पड़ी पति मिलन के लिए। लेकिन बिटिया को कहाँ चैन पड़ता भाई, आखिर उसका भी तो पति आया है। बेटी ने क्या किया कि पूजन का तिरस्कार हो गया। उसने एक धूप भी नहीं जलाई। डाल दो थोड़ा घी, कम हो गया। और बेटी भी चल पड़ी। बेटी भी चल पड़ी तो गलती बेटी की हुई। सेठानी पहुंची तो सेठ मिल गए, बेटी पहुंची तो पति गायब। अब देखो, हाय मेरा सुहाग, हाय मेरा सुहाग करके विलाप कर रही है। सेठ का भी ध्यान गया दामाद पे नहीं है। सेठ ने कहा भगवान आपने क्या अन्याय कर दी, क्या अनहोनी कर दी। आकाशवाणी हुई कि सेठ तुम्हारी बेटी ने पूजन का अपमान, पूजन का नहीं मेरा अपमान किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। सेठ ने कहा प्रभु वो उपाय बताइए जिससे अपराध तो क्षमा हो जाए। आकाशवाणी पुनः हुई कि घर जाए बेटी
पूजन अर्चन बंदन करके आए, इसको इसका पति मिल जाएगा। बेटी ने वैसा ही किया, दौड़ के घर गई, पूजन अर्चन बंदन धूप दीप जला के आई, उसको उसका पति मिल गया। फिर कहना ही क्या, किसी को किसी का खोया हुआ पति या खोया हुआ औलाद बेटा मिल जाए तो बहुत अपार प्रसन्नता होती है। उसी घाट पे ही उन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन बंदन किया जो पूर्व संकल्पित था। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो साचे दरबार की। आगे की कथा, 2 माला ले आओ कहीं से। हाँ, अरे अब क्या सेठ चल पड़े। आकाशवाणी पे संदेह है यदि आप सबको, ये मत सोचिए कि कथा में ऐसे लिखा हुआ है। हाँ जी, आकाशवाणी उस समय भी हुई थी जिस समय स्वयं कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के दूसरे दिन विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी ही हुई थी, बड़े प्यार से जा रहा था, इतने में ही लग गया देव चैनल। आकाशवाणी होने लगी क्या कि अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, और हम बतलाते हैं तुझे कि होगा तेरा काल। रंग में भंग पड़ गया। जिस बहन को भेजने जा रहा कंस, उसी की बहन की 8वीं संतान ही उसकी काल मृत्यु का कारण बनेगा। तब तो सोचा क्यों न देवकी को ही मार दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन कोई भी पति कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपने पत्नी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वसुदेव देश काल परिस्थिति के अनुसार हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, कंस मत मारो, अरे 8वें पुत्र का भय है, आप 8वें ले लेना। कंस छोड़ दो, मुझे विधुर मत बनाओ कंस। ए कंस, 8वें पुत्र का भय है तो 8वें को अर्पण कर देंगे, और 8वां नहीं चाहोगे तो 8 को अर्पण कर देंगे। 8 ले लेना। लेकिन अभी केवल देवकी ने सुहाग का जामा पहना है और मुझे विधुर बना दे रहे। कंस मान गया, कारागार में डाल दिया। 8वें पुत्र तक के लिए इंतजार करता रहा। फिर कथा तो आप लोग सुन ही चुके, जान ही चुके। टीवी में देखा होगा, कथा भी सुनी होगी, समय बहुत लगेगा, कथा लंबी है। भगवान की हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आखिरकार सेठानी ने तो बेटी को उसका पति मिला और वहां पे खूब खुशी प्रसन्नता हुई। भगवान के पूजन अर्चन का वंदन किया। अब अगला अध्याय सत्यनारायण की कथा का, जिसे हम 5वां अध्याय कहते हैं। भगवान को प्रिय अगर कोई है तो भक्त है। भगवान अगर किसी से प्यार करते हैं तो अपने भक्त से प्यार करते हैं। और भक्त चाहे जैसा हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे भक्त रविदास हो। रविदास जूता बनाते थे, शबरी को गले लगाया भगवान ने, उसके जूठे बेर खाए हैं। लक्ष्मण ने नहीं खाया, लक्ष्मण को रगड़ दिया राम जी ने। भाई होते हुए भाई को नहीं छोड़ा और कहा, लक्ष्मण तूने मेरे भक्त का अपमान किया है।
लक्ष्मण है ये बेर झूठे यही तुमने जाना। हे लक्ष्मण क्या भाव है इसमें तुमने देखा न जाना। लक्ष्मण तो जा तुझको जब लक्ष्मण अरे कभी मूर्छा जो होगी यही बेर संजीवनी बूटी बनेगी। मशक्कत से तभी इसको लानी जो होगी तो कहीं जाके तब तेरी मूर्छा टलेगी। बात आई ना वही, जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण के तो हनुमान का वही बूटी वाला ही रूप है, देख लो फोटो ले लो। जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण के तो हनुमान वही लाए थे, और उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। भक्त के अपमान का फल। एक बार मीरा मंदिर में जाती थी, नाचने लगती, गाने लगती। अरे मैं भी कभी एकांत में होता हूं, भजन गा के नाचता हूं, कोई देखे ना, लेकिन ऐसे ही मीरा करती थी। अब एक दिन की बात, ये राणा खानदान, क्षत्रिय खानदान, राणा खानदान, उनको बर्दाश्त नहीं था कि मेरे घर की बहू मंदिर में जाए नाचे। मीरा को मिटा देना चाहते थे रास्ते से, लेकिन ध्यान रखिए स्वयं सरकार मीरा के रक्षक है। जहर दिया गया, एक बार मीरा को जहर दिया गया, जहर नीला था, नीला। तो मीरा ने देखा ये मेरे सांवले सरकार है ना, उनका रंग उतर आया है, उनका रंग उतर आया है, इसीलिए ये जल जो है नीला हो गया है। तो क्या किया, श्याम वर्ण विष श्याम पादोदक मान लिया, चरणामृत मान लिया, अपने मन में मान लिया, लेकिन है जहर। श्याम वर्ण विष अरे श्याम पादोदक मान लिया, वो अपने करों में हंस मीरा विष प्याला था। हंसी आ गई कि मेरे कन्हैया का चरणोदक मिला है, चरणामृत मिला है, आज मैं धन्य हूं। लेकिन अधर लगाया विष कालकूट मीरा जभी, डगमग डोली भूमि गई सिंधु भी उछाला था। अरे मीरा ओठ प्याला लगा, दृश्य था निराला बड़ा, आगे नंद लाला और पीछे बैल वाला था। वही हाथ का कन्वर्ट कर दिया विष को अमृत में भगवान ने। धन्य हो सरकार जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप तत्पर रहते। तुरंत भगवान आते हैं यदि भक्त में मुसीबत पड़ती है। प्रमाण है प्रहलाद के लिए खंभ फाड़ के तत्काल आ गए, नहीं आए होते तो हिरण्याकश्यप मार दिया होता। भक्त को कौन मार सकता। अब आगे की कथा मीरा की सुनो। जहरीला नाग मंगाया राणा ने और क्या किया, सोने की पिटारी में बंद किया और नौकरानी के बुलवाया। मीरा को कोई प्यार करता था तो सासू मां प्यार करती थी। नौकरानी से कहा कि हे मीरा, नौकरानी से कहा हे दासी, तू मीरा को दे के कहना सासू मां ने भेजा है, मेरा नाम मत लेना। फौरन दासी को बुलवा के अरे मीरा के यहाँ पहुंचाते हैं, मीरा के यहाँ पहुंचाते हैं। जाते जाते उस दासी से सब भेद छुपा बतलाते हैं। नौकरानी से कहा कह देना इसमें कन्हैया बैठा हुआ है, लड्डू गोपाल हैं इसमें। ले गई नौकरानी ने कहा मीरा ये लो पिटारा, सोने का पिटारा सासू मां ने भेजा है, इसमें लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं। और बैठा कौन है, पावरा नाग। मीरा खूब खुश हुई और कहने लगी भगवान
तुम आप हमसे बहुत बचते हो, बहुत छुपते हो, नहीं नहीं छुपने पाओगे। आज सासू माँ ने भेजा है कि कब तक लो हमसे, अरे लुकैबा हो मोरे मनवा के मीत, कब तक लो हमसे लुकैबा हो मोरे मनवा के मीत। मनवा के मीत परन देख रही बैठा श्री कृष्ण मुरारी है, अपनी आंखों से देख रही बैठा श्री कृष्ण। सांप गायब हो गया, भगवान को आना पड़ा अपने भक्त के लिए। धन्य हो सरकार, आप लोग भी भक्त बन के तो देखो। बनावटी भक्त नहीं बनना, असली भक्त बनना। बनावटी भक्त कौन थे? आसाराम थे, राम रहीम थे, आश्रम बहुत, अरबों की संपदा, करोड़ों की संपदा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा था, अय्याशी का अड्डा था। आज आखिरकार पाप जब तक जाकी अवधि है, अवगुण करे हजार, तब तक ताको माफ है साहब की दरबार। तब तक माफ होता है, लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाता ना, तो फिर फूट जाता। इसीलिए हे प्रभु, पाप कर्म से बचाना, सत्कर्म में लगाना, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। जो दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हे प्रभु, ऐसी शक्ति दो, हम इंसान बन जाएं। आपने प्रार्थना प्राइमरी में पढ़ा होगा, किया होगा। आज वो प्रार्थना वास्तव में अपने में प्रार्थना है कि अगर ऐसा ही भगवान कर दें तो हम सच्चे इंसान बन जाएं। अब भक्तों के ऊपर घटना घटित क्या हुई? तुंगध्वज राजा शिकार खेलने गए और कुछ आदिवासी जंगली रहने वाले वो पूजन करके भगवान का प्रसाद लेके गए। उनको दुत्कार दिया, अछूत कह दिया, प्रसाद नहीं खाया, चल हट, पता नहीं कहाँ के अछूत लोग आए। याद रखिए, जाति, भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त भक्त होता है। चाहे वो जूता बनाने वाले भक्त रविदास ने सिद्ध कर दिया है कि मन है चंगा तो कठौती में गंगा। भक्त भक्त होता है। आखिर भक्त का अपमान करना, भक्त का अपमान करना समझो भगवान का अपमान करना है। झटका जरूर लगेगा, झटका जरूर लगेगा। राजा तुंगध्वज की बुद्धि फेल हो गई, भटकते रहे। हम नहीं कह रहे हैं, यह स्कंद पुराण का एक रेवाखंड चैप्टर है, यह बता रहा है। यह स्कंद पुराण है, उसका एक चैप्टर है रेवाखंड। यह बता रहा है कि भक्त ही भगवान का प्यारा है। बुद्धि फेल हो गई। अंतोगत्वा शाम को याद आया हमसे गलती हुई। उसी जगह पहुंचे बट वृक्ष के नीचे, उन्हीं ग्वालों को बुलाया, गले लगाया। राजा ने गले लगाया, उनको खुद अपने हाथों से प्रसाद खिलाया, उनके हाथों से प्रसाद खाया। बुद्धि ठीक, प्रायश्चित कर लेना गलती का, भगवान क्षमा कर देते हैं। हमसे आपसे कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती होगी, क्यों कन्हैया बहू? गलती तो छोटी मोटी हो ही जाती है। यदि हम आप प्रायश्चित कर लें, भगवान मुझे माफ कर दो, गलती हुई, भविष्य में गलती नहीं होगी, तो भगवान माफ कर देते। अब आगे की कथा। जिन जिन लोगों ने ये भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चन वंदन किया है, ये स्कंद पुराण गवाही है। ये है स्कंद पुराण गवाही है कि उनका जन्म जन्मांतर सुधर गया। वही भिखारी ब्राह्मण काशी वाला जिसका नाम सदानंद था, नित्य प्रति भीख मांगता था, वही भिखारी ब्राह्मण ही अगले जन्म में सुदामा होके हमारे कन्हैया का साथ पाया। और वही लकड़हारा नैया चलाने वाला निषाद राज बन के
भगवान के चरण, राम जी के चरण धोए हैं और अपनी नाव पे बिठाया है। एक बार तो उसने एक बार भगवान से भी लड़ गया, लक्ष्मण भी क्रोध में आ गए। उसने कहा मार दो मुझे बाण, लेकिन मैं जब तक चरण नहीं धो लूंगा, नाव पे नहीं बिठाऊंगा, ऐसा उसने कहा। तो आखिरकार भगवान को चरण धुलाना पड़ा। और कोई भगवान का चरण धोले, माता रानी के चरण धोले, उसके बराबर किसकी भाग्य हो सकती है। और